क्या आपको पता है कि एक ऐसा क्रांतिकारी भी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे देश को आजाद कराने के लिए कुर्बान कर दी? क्या आप जानते हैं कि अगर उनकी रणनीति सफल होती तो भारत 1947 से काफी पहले आजाद हो चुका होता? और क्या आपको पता है कि उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर उनके क्रांतिकारी संघर्ष तक, आजाद हिंद फौज के निर्माण से लेकर उनकी रहस्यमयी मौत तक। यह वीडियो आपको एक नए नजरिया से नेताजी की जिंदगी और उनके बलिदान को समझने में मदद करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुने रहस्य भी उजागर करेंगे। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि हमारे अगले वीडियो में आप किस महान शख्सियत की कहानी देखना चाहते हैं। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणादायक जीवन गाथा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही सुभाष तेजस्वी और स्वतंत्र विचार वाले थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेन्सॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज गए, लेकिन वहां एक ब्रिटिश प्रोफेसर के नस्लवादी टिप्पणी का विरोध करने के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च स्कूल से स्नातक किया और फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की परीक्षा देने इंग्लैंड चले गए। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS परीक्षा पास कर ली, लेकिन गुलामी के जंजीरों से जकड़ी प्रशासनिक सेवा उन्हें स्वीकार नहीं थी। उन्होंने यह प्रतिष्ठित नौकरी ठुकरा दी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी और कांग्रेस से जुड़े, लेकिन उनकी क्रांतिकारी विचारधारा अहिंसावादी आंदोलन से मेल नहीं खाती थी। जल्द ही वे नेहरू और अन्य युवा नेताओं से मिलकर कांग्रेस में एक अलग पहचान बनाने लगे। 1938 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उनकी नीतियां कांग्रेस के अन्य नेताओं से अलग थी। गांधी जी के समर्थकों से मतभेद बढ़ने के कारण 1939 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी बनाई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल में डाला, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। 1941 में वे नजरबंद थे, लेकिन एक साहसी योजना के तहत वे घर से फरार हो गए और कई देशों की यात्रा करते हुए जर्मनी और जापान पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आजादी केवल लड़कर ही पाई जा सकती है। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया और जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे जापान, जर्मनी और अन्य कई देशों ने समर्थन किया। उनकी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा कर लिया और फिर भारत की धरती पर तिरंगा फहराया। लेकिन 1945 में जब जापान और जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध हारने लगे तो आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को एक खबर आई कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना था कि वे जीवित थे और बाद में साधु के रूप में भारत लौटे, जबकि कुछ का मानना था वे सोवियत यूनियन में थे। आज भी देश नेताजी की गुमशुदगी की सच्चाई जानना चाहता है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका संघर्ष, उनकी वीरता और उनकी राष्ट्रभक्ति हर भारतीय के दिल में आज भी जीवित है। भारत सरकार ने उनकी जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ताकि उनका वीरता, उनकी राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति प्रेम युवाओं में जीवित रह सके। उनके विचार, उनके बलिदान और उनका योगदान हमेशा के लिए अमर रहेगा। देश की आजादी सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म को पालन करने के लिए यदि जीवन का बलिदान करना पड़े तो वह सच्ची देशभक्ति होगी। यदि आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रोफाइल ऑफ ग्रेटनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट में बताइए कि आप हमारे अगले वीडियो में किस महान व्यक्ति की व्यक्तित्व की कहानी देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।